हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। तो प्यारे बच्चों, जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एलसीएम। तो जैसे हमने एचसीएफ को फाइंड आउट करने के, एचसीएफ को आइडेंटिफाई करने की कुछ ट्रिक्स देखी थी, सेम यहाँ पर एलसीएम के लिए भी हम देखेंगे ताकि आपकी कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपको कोई कन्फ्यूज़न रहे ही ना। तो आइए अब हम एक के बाद एक क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हुए चलते हैं, और आपकी प्रॉब्लम का देखना कहीं ना कहीं वीडियो के किसी ना किसी पार्ट में सॉल्यूशन ज़रूर छिपा हुआ होगा। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, उसके अराउंड, उसके आसपास क्या है, मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है। मान लो मेरे पास ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ये स्पोर्ट फील्ड हो गई, और ये बिल्कुल ये क्या हो गया, पाथ हो गया। देखो ये पाथ हो गया, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है। क्या है, सर्कुलर पाथ, यानी कि गोल है ये। उसमें सोनिया को लगते हैं 18 मिनट एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। यही तो लिखा है ना, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझो, सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट इसका एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका एक राउंड पूरा करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो वे दोनों के दोनों किसी एक पॉइंट से शुरू करते हैं चलना, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम, और सेम ही टाइम पर। ऐसा ना हो कि पहले हम सोनिया को आगे कर दें, उसके बाद फिर 2 या 3 या जितने भी मिनट के बाद रवि आगे जाए। बिल्कुल एक ही टाइम पर वो वॉक करना शुरू करते हैं, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक यहाँ जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं है। सोनिया भी इसी डायरेक्शन में जाएगी और रवि भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल एक ही टाइम पर निकलेंगे वे, ठीक है। अब आपसे देखो क्वेश्चन में पूछता क्या है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, यानी कितने मिनट्स के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कितने मिनट्स के बाद दोनों के दोनों यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो आप एक चीज़ देखो, जब दोनों के दोनों एक ही टाइम पर चलना शुरू करेंगे तो फास्ट कौन है इनमें से, रवि जल्दी डिस्टेंस कवर करता है ना, रवि कम टाइम में करता है, यानी कि रवि बहुत तेज चलता है इसके मुकाबले, या फिर रन करता है, कुछ भी है, जैसे भी ये कवर कर रहे हैं अपना डिस्टेंस, तो रवि तो जल्दी कवर कर रहा है। तो इसका मतलब जैसे ही ये स्टार्ट होंगे तो रवि तो इससे हमेशा आगे ही रहेगा ना। किससे, सोनिया से। रवि हमेशा आगे ही रहेगा सोनिया से, ठीक है। अब देखो ये हमेशा रवि आगे है सोनिया से, अगर रवि यहां पे है तो सोनिया पीछे होगी, ठीक है, अगर रवि यहां पे है तो सोनिया कहीं पीछे होगी। ये तो बात तय है क्योंकि रवि है फास्ट मेरा, ठीक है। यानी कि जब रवि 12 मिनट के बाद यहां पे आएगा तो 12 मिनट के बाद सोनिया तो कहीं पीछे ही होगी ना। ये तो चीज मेरी क्लियर है। तो यानी कि जब ये पहला राउंड इसने रवि ने कंप्लीट किया तब मिलेंगे ये नहीं, ठीक है। जब रवि ने अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया तो ये मिलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अब सोनिया की बात करते हैं। जब सोनिया अपना पहला राउंड कवर करेगी, वो कब करेगी, 18 मिनट में, यानी कि अगले और 6 मिनट में सोनिया यहां पर होगी, रवि तो और कहीं ना कहीं होगा ना, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में। यानी कि जब सोनिया ने अपना फर्स्ट राउंड कवर किया तो क्या वे लोग मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। यानी कि ना तो वो 18 मिनट के अंदर मिल रहे हैं और ना ही 12 मिनट के अंदर मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 18 और 12 से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी कि 18 और 12 से मुझे थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ेगा। मेरे नंबर्स क्या होंगे, 18 और 12 से थोड़े बड़े होंगे, क्योंकि ना तो 18 मिनट के अंदर मिल रहे हैं वो, ना ही 12 मिनट के अंदर मिल रहे हैं। तो अब इस केस में क्या है कि जो भी आपको निकालना है ना, वो 18 और 12 से तो बड़ा होगा ही होगा, ये तो बात तय है। और मैंने प्यारे बच्चों आपको एक चीज बताई थी बिल्कुल लास्ट क्लास में भी, लास्ट टू लास्ट क्लास में भी, कि हमेशा जो एचसीएफ है वो नंबर्स से छोटा होता है। अगर नंबर्स इक्वल नहीं है, मान लो a इज नॉट इक्वल्स टू b या कुछ भी है, नंबर्स यहाँ पे a और b है सपोज करो, और उन नंबर्स से बड़ा क्या होता है, एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। अब आपको निकालना क्या है, देखो जो भी निकालना है वो 18 और 12 से तो बड़ा होगा ही होगा। यानी कि
जो भी आपको निकालना है वो 18 से भी बड़ा होगा और 12 से भी बड़ा होगा, ठीक है। और नंबर से बड़ा क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। तो आपको सिर्फ मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि इसमें एलसीएम क्यों निकालेंगे हम। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। पहला तो लॉजिक ये। और अब दूसरा देखो, इसमें है ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी सोचो आप थोड़ा सा। जब सोनिया अपना राउंड कंप्लीट कर रही है तो पहला राउंड कंप्लीट करने में उसको 18 मिनट लग रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पर 18 मिनट के बाद आ रही है। दोबारा कब आएगी वो? फिर 18 मिनट के बाद, यानी कि 36 मिनट के बाद, ठीक है। फिर कब आएगी वो? 54 मिनट के बाद, ठीक है। और ऐसे ही वो राउंड अपने कंप्लीट करती रहेगी। रवि कब आएगा? पहला राउंड वो 12 मिनट में कंप्लीट करेगा, ठीक है। दूसरा राउंड कब कंप्लीट करेगा? 24 मिनट में। तीसरा राउंड कब कंप्लीट करेगा, यानी कि यहां पर इनिशियल स्टेज पे कब आएगा? 36 मिनट में। अब देखो 36 मिनट में दोनों के दोनों वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर भी आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 36। क्या होगा इसका आंसर? 36। लेकिन आपको पेपर में किस तरह से लिखना है? बिल्कुल वही, वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब इसका आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम के लिए क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप क्या करोगे? 18 को 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख दोगे, 12 को लिख दोगे 2 की पावर 2 इंटू 3। एलसीएम मुझे पता है क्या होता है। जितने भी मेरे पास ऊपर से लेके नीचे तक प्राइम नंबर से सारे के सारे लिख दिए मैंने। अब सभी की हाईएस्ट पावर लिख दी, तो ये क्या आ गया? 36। ये आ गया 36। बस अब आप लिख देना, आफ्टर 36 मिनट्स, यानी कि 36 मिनट्स के बाद रवि एंड सोनिया मीट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन ये कवर। अब आइए बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि 3 बेल्स टॉल एट इंटरवल ऑफ 12 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 18 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि मेरे पास 3 बेल है, मान लो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। पहली बेल मेरे पास बजती है 12 मिनट्स के बाद, ठीक है। सेकंड 15 मिनट्स के बाद, और मेरे पास जो थर्ड है वो 18 मिनट्स के बाद बजती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया है मेरे पास? इफ दे स्टार्ट ट्रॉलिंग टुगेदर, यानी कि अगर वो एक साथ बजती है, यानी कि एक साथ बजती है, यानी कहने का मतलब है मान लो सुबह 9 बजे मेरे पास भी बेल एक साथ बजी, सपोज करो, यानी कि 9 एग्जैक्टली 9 बजे ही तीनों की तीनों बेल मेरे पास एक साथ बजी। 9 बजे 10 बजे कुछ भी कह लो, मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो आपसे पूछा क्या गया है? आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, तो कितने मिनट के बाद वो दोबारा एक साथ बजेगी, यानी कि 9 बजे के बाद कितने मिनट के बाद वो एक साथ बजेगी, ठीक है। आप 9 कह लो 10 कह लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर वो 9 बजे पहले मेरे पास एक साथ बजी है तो कितने मिनट के बाद, यानी कि 9 से कितने मिनट के बाद वो एक साथ बजेगी। तो प्यारे बच्चों देखो, मान लो वे बेल मेरे पास 9 बजे बज रही है, एक साथ बजी, ठीक है। अब सबसे फास्टेस्ट कौन सी है? ये, यानी कि ये सबसे पहले बजेगी। यानी कि देखो जैसे ही 9:12 होंगे मेरे पास, फर्स्ट बेल मेरे पास बज जाएगी, ठीक है। अब ये तो बज ही चुकी है, अब दूसरी बेल मेरे पास 15 मिनट के बाद बजेगी, यानी कि जब वो बजना एक साथ उन्होंने शुरू किया था उसके 15 मिनट के, यानी 9:15 के बाद दूसरी बेल मेरे पास बजेगी। क्या अभी तीनों की तीनों बेल बज पाई एक साथ? नहीं, ठीक है। अब तीसरी बेल 18 मिनट के बाद बजेगी, जब वो बजना शुरू हुई थी, यानी कि 9:18 पर तीसरी बेल बजेगी। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो बड़े ध्यान से, क्वेश्चन तो हो ही गया, सवाल आपको पता ही चल गया कि इसमें एचसीएफ निकालोगे एलसीएम। पहली बेल जो बजी 9:12 पर बजी, दूसरी बजी 9:15 पर, तीसरी बजी 9:18 पर। अब देखो जब 9:12 पर पहली बेल बजेगी, क्या दूसरी और तीसरी भी बज पाएगी? नहीं, क्योंकि वो तो 15 मिनट के बाद बजेगी ना, तो दूसरी भी नहीं बज पाएगी और तीसरी भी नहीं बज पाएगी, ठीक है।
ऐसे ही जब मैं 9:15 की बात करूं, क्या उस टाइम तीनों की तीनों बेल एक साथ बज सकती है? नहीं, कि 9:12 पर तो ये बेल बज ही चुकी है, अब 9:24 पर ये बजेगी, तो ना तो ये बजेगी और ना ही ये बजेगी। अब अगर मैं 9:18 की बात करूं, क्या एक साथ बजेगी ये तीनों की तीनों बेल? नहीं, क्योंकि ये तो 9:24 पर बजेगी ये बेल, और ये 9:30 पर। तो अब देखो, ना तो 12 मिनट के बाद तीनों की तीनों बेल बज रही है, ना 15 मिनट के बाद बज रही है, और ना ही 18 मिनट के बाद। यानी कि अब आपको क्या, इनके अंदर भी नहीं बज रही, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या है कि 12, 15 और 18 से आगे जाना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि HCF इज ऑलवेज लेस देन नंबर्स और लेस देन LCM। यानी कि LCM हमेशा उन नंबर से बड़ा होगा ही होगा अगर नंबर्स इक्वल नहीं है। तो तब आपको क्लियर है कि 12, 15 और 18 से आगे जाना पड़ेगा, इनसे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। अगर नंबर से ऊपर उठना है तो आपके पास क्या होगा, LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। तो मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया होगा लॉजिकली कि आपको LCM क्यों फाइंड आउट करना है। तो अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा प्यारे बच्चों, LCM। तो अब LCM फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2⁻² इंटू 3। 15 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 इंटू 5। 18 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 इंटू 3⁻²। अब LCM मेरे पास पता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकलेगा। जितने भी प्राइम नंबर है लिख दो और सबकी हाईएस्ट पावर लगा दो। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक 2। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है इन सब में, यहाँ पे ना 3 की पावर 2। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, यानी कि 5। तो मेरे पास प्यारे बच्चे यहाँ क्या आ गया, 4 इंटू 9 इंटू 5, क्या आ गया 180। यानी कि आफ्टर 180 मिनट्स, यानी कि 180 मिनट के बाद दे, या फिर लिखो आप, द बेल्स विल नेक्स्ट टॉल टुगेदर। यानी कि 180 मिनट के बाद अब बेल बजेगी। 180 मिनट के बाद मतलब क्या है कि 3 घंटे के बाद। ये भी लिख सकते हो आप क्वेश्चन में, या तो 180 मिनट लिखो या 3 आवर्स लिखो, बात एक ही है। यानी कि अगर वे बेल 9 बजे बजना शुरू हुई तो 3 घंटे के बाद यानी कि 12 बजे अब एग्जैक्टली वे 12 नून में वो बजेगी। अगर 10 बजे बजना शुरू हुई तो 1 बजे एक साथ बजेगी। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों देखिए, 2019 का बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहता क्या है मेरे पास, ये कहता है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक, कि सुबह सुबह जो लोग घूमने के लिए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा कहीं ना कहीं रिलेट करो आप, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर, यानी कि एक साथ वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। एक साथ बाहर निकलने का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग पर निकलें, ठीक है। एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन को ना समझते हुए चलिए, ये कहता क्या है कि 3 बंदे निकले मेरे पास, मान लो 3 बंदे A, B और C है मेरे पास, ठीक है। A के स्टेप का मेजर क्या है, यानी कि जैसे मैं ऐसे चलता हूँ नॉर्मली, एक कदम मैंने बढ़ाया तो जो डिस्टेंस कवर किया है ना उसके बारे में बात हो रही है। एंड देयर स्टेप्स मेजर, यानी कि A एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करता है। एक बार में करने का मतलब है कि जैसे एक कदम आगे बढ़ाया तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। वो मान लो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है इन्होंने कि वो 30 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। B 36 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। B के बारे में क्या, B थोड़ा सा ज्यादा कर लेता है। C क्या करता है, थोड़ा और ज्यादा कवर करता है। C 40 सेंटीमीटर कवर कर गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, इनके स्टेप्स के मेजरमेंट के बारे में। क्या, स्टेप्स के मेजरमेंट के बारे में कि किसी के स्टेप का कितना मेजर है, ठीक है प्यारे बच्चों। और अब आपसे देखो पूछता भी क्या है वो, व्हाट इज द मिनिमम
डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो डैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। आपसे वो पूछ रहा है कि वो डिस्टेंस कितना होगा, वो छोटे से छोटा कम से कम डिस्टेंस कितना होगा। मान लो जो भी डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता किस डिस्टेंस की वो बात कर रहा है, अभी ना ही मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूँ ना ही एलसीएम की, ठीक है। तो मेरे पास वो छोटे से छोटा कितना डिस्टेंस है, सपोज करो कोई भी डिस्टेंस है, कि उसको ए है ना जो कंप्लीट स्टेप में कवर कर पाए, बी भी मेरे पास वो डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर पाए, और सी भी उसी डिस्टेंस को कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर पाए। तो आप इसको ऐसे समझो कि कोई भी डिस्टेंस है तो ए क्या है कि कितने स्टेप्स में उसको कवर कर पा रहा है कंप्लीट स्टेप्स में, बी कितने कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर पा रहा है किसी भी डिस्टेंस को, चाहे वो मीटर का हो, सेंटीमीटर का हो, चाहे जितने का भी हो, बाद में देख लेंगे, लेकिन वो डिस्टेंस ए कितने स्टेप्स में कवर कर पाए, और बी कितने स्टेप में कवर कर पाए, और सी भी कितने स्टेप में कवर कर पाए। तो प्यारे बच्चों, जो आपको निकालना है ना, वो डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस, ठीक है ना। और वो ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए जिसको ए, बी और सी तीनों के तीनों कंप्लीट स्टेप में कवर कर पाए। और देखो बोला क्या गया है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मिनिमम कह लो आप, चाहे आप लीस्ट कह लो, बात एक ही है, या फिर लोवेस्ट कह लो। अब आप ये देखो कि ये तीनों वर्ड में एचसीएफ और एलसीएम, ये वर्ड मुझे किस में मिलेंगे, किसकी डेफिनेशन में मिलेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी क्या होती है? डेफिनेशन। और इसमें क्या वर्ड मिलेगा मुझे? हाईएस्ट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे यहां पर जो वर्ड मिल रहा है ना, वो लीस्ट मिल रहा है, लेकिन मैं क्या निकालूंगा? एलसीएम। क्या निकालूंगा मैं? एलसीएम। तो ये तो प्यारे बच्चों हो गया पहला लॉजिक मेरे हिसाब से, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट लॉजिक की बात करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर आपको बोला है इनकम्प्लीट स्टेप्स। क्या? कंप्लीट स्टेप। ऐसा ना हो कि ये डिस्टेंस मेरा ऐसा हो कि सपोज करो 100 है मेरे पास वो डिस्टेंस, या कुछ भी है, कि कंप्लीट स्टेप का मतलब है कि आखिरी तक जाते जाते कोई भी डिस्टेंस बचे ना। यानी कि ए के लिए क्या होना चाहिए? वो डिस्टेंस जो 30 का कहीं ना कहीं मल्टीपल में आता हो। क्या हो? कहीं ना कहीं मल्टीपल में आता हो, ठीक है। तभी तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स में उसको पूरा कवर कर पाएगा ना। मान लो वो डिस्टेंस मेरे पास 100 हो जाएगा सपोज करो, तो क्या कंप्लीट स्टेप्स हो पाएंगे? नहीं, आखिरी में 10 बच जाएगा मेरे पास। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो आखिरी में 28 डिस्टेंस बच जाएगा। तो ना ही इसके कंप्लीट स्टेप्स हो पाएंगे, ना ही इसके और ना ही इसके। तो कंप्लीट स्टेप का मतलब है कि इस तरह से आप एक्स की वैल्यू निकालो, या फिर वो वैल्यू निकालो जिसमें ना ही इसके स्टेप्स बचे, ना ही इसके और ना ही इसके। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो वो डिस्टेंस x है सपोज करो, ठीक है। तो ये जो a है ना, उस डिस्टेंस को कुछ ना कुछ स्टेप्स में कवर करेगा, वो मान लो n1 है, और वो क्या आ जाएगा? x। ऐसे ही b कुछ स्टेप्स में उसको कवर करेगा डिस्टेंस को, मैं मान लेता हूं वो n2 है। और ऐसे ही c मेरे पास किसी नंबर ऑफ स्टेप्स में उस डिस्टेंस को कवर करेगा, मान लेता हूं x। ये देखो 30 इंटू समथिंग इज इक्वल टू x है, तो ये कहीं ना कहीं x 30 का मल्टीपल होगा, ऐसे ही x यहाँ पे 36 का मल्टीपल होगा, और ऐसे ही x यहाँ पे 40 का मल्टीपल होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी ना 40 इंटू समथिंग आएगी। तो यानी कि जो भी यहाँ पे होगा ना, जो भी नंबर आएगा वो 40 के कहीं ना कहीं पहाड़े में आता होगा। क्या? 40 के कहीं ना कहीं पहाड़े में आता होगा। ये देखो n1, n2 और n3 ये नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि ये कंप्लीट स्टेप्स होंगे ना। कंप्लीट मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। स्टेप्स नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकते। तो क्या बचे? सारे सारे नेचुरल नंबर। तो x देखो यहाँ पे मल्टीपल है मेरे पास, ठीक है। और x क्या है? इनका कॉमन मल्टीपल भी है। क्या है? कॉमन मल्टीपल भी है। किसका? 30 का, 36 का और 40 का कॉमन मल्टीपल भी आ गया। और आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है? मिनिमम। तो वो क्या होना चाहिए? मिनिमम, यानी कि लीस्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीस्ट भी होना चाहिए। तो x क्या आ जाएगा मेरे पास? कॉमन मल्टीपल ऑफ 30, 36 और 40 का।
एक्स क्या होना चाहिए, लीस्ट भी होना चाहिए, यानी कि एक्स मेरे पास क्या होना चाहिए भाई, एलसीएम होना चाहिए। ये हो गया दूसरा लॉजिक प्यारे बच्चों। अब तीसरा लॉजिक आप इसको ऐसे भी सोचो, देखो बड़े ध्यान से, आपकी कंफ्यूजन क्या होती है पेपर में, एचसीएफ या फिर एलसीएम, आप दोनों ही देख लो ना एक बार। आप मान लो एचसीएफ निकालते हो तो आपको पता है कि अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ 30, 36 और 40 तीनों से छोटा ही होगा ना, ये बात तो तय है मेरे पास। तो यानी कि जो डिस्टेंस होगा 30 से भी छोटा होगा, 36 से भी छोटा और 40 से भी छोटा। लेकिन उस केस में एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स तो मेरे पास आ ही नहीं पाएंगे। मान लो 30 से छोटा कोई आप नंबर ऐसे लेके देख लो, 28 है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स कहाँ आ पाएंगे प्यारे बच्चों, ये तो फ्रैक्शन में हो गया ना। ऐसे ही दूसरे वाला भी 28/36, ये भी फ्रैक्शन में हो जाएगा। और ऐसे ही तीसरा 28/40, सॉरी, तो ये हो जाएगा 28/40, तो ये भी फ्रैक्शन में हो जाएगा। जबकि फ्रैक्शन तो आपको लेकर ही नहीं आना है ना, आपको तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स देखने। तो आपका काम क्या 30, 36 और 40 के अंदर बना? बिल्कुल नहीं बना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30, 36 और 40 से आगे जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। यानी कि अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं ना, जिस भी नंबर की बात कर रहा हूं, वो ये तो पक्का है 30 से भी बड़ा होगा, 36 से भी बड़ा होगा और 40 से भी बड़ा होगा ही होगा। क्योंकि अगर मान लो 30 और 36 के बीच में कुछ ले लोगे, फिर से वो डिवाइडेड बाय 40 फ्रैक्शन बना देगा। 40 ही आप क्यों ना ले लोगे, 40/30 फ्रैक्शन बना देगा। कहने का मतलब है आपको ऐसा नंबर लेना है जो इससे भी डिवाइड हो जाए, जो इससे भी डिवाइड हो जाए और जो इससे भी डिवाइड हो जाए। यानी कि इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी हो, कॉमन हो और लीस्ट भी हो। तो आप देखो, अगर एचसीएफ सोच भी लेते हो तो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे कंडीशन। तो अगर एचसीएफ नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी, एलसीएम की। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है इस क्वेश्चन में कि एचसीएफ होगा या फिर एलसीएम। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम वाइंड अप करते हैं। तो देखिए आपको लिखना कैसे है, तो ये बात तो कंफर्म है कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। तो प्यारे बच्चों अब क्या करो, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। 30 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास आएगा 2 × 3 × 5। ठीक है प्यारे बच्चों, 36 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास आएगा 2⁻², 2 × 3⁻²। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही मैं अगर 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास आएगा 2⁻³ × 5। ठीक है, ऐसे ही लिख देना, बिल्कुल लैंग्वेज वही लिखनी है। हेयर वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 30, 36 एंड 40। जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया वो सिर्फ लॉजिक था, पेपर में वो बिल्कुल मत करके आना, उसका एक नंबर भी नहीं मिलेगा, नंबर यहां पे मिलेंगे आपको पूरे। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करने की ट्रिक्स थी। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, हियर वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 30, 36 एंड 40। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इस एक्सप्रेशन में देखो कितने मेरे पास प्राइम नंबर्स है, 2 है, 3 है और 5 है। सबकी हाईएस्ट पावर लगा दो, 2 की हाईएस्ट पावर देखो कहाँ है, यहाँ पे ना 2⁻3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की 2। ऐसी 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, ये। तो ये आ जाएगा 8 × 9 × 5, ये आ जाएगा 360। क्या होगा वो डिस्टेंस, 360 होगा। और आप वैसे भी देखो 360 को 30 भी डिवाइड कर जाएगा, 36 भी और 40 भी। तो आप क्या लिखोगे, 360 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी की सारी यूनिट्स मेरे पास क्या है, सेंटीमीटर में, इज द मिनिमम डिस्टेंस, ईच शुड वॉक। ये बिल्कुल आप लिख लेना, ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो मेरा जो मेन पर्पस था आपको उस कंफ्यूजन से निकालना था कि एचसीएफ होगा या एलसीएम। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी और नए चैप्टर में।
तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो नमस्कार, जय हिंद।